तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। इसके रूट्स कैसे हैं? तो एक चीज़ समझो कि जब भी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, यानी कि यहाँ पर आपको दिया है इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, ठीक, और आपको निकालना है रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर a क्या है? a है 3, b क्या है? -4√3 और c क्या है? 4। निकालना क्या होगा? आपको मालूम है कि b² माइनस 4ac। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आएगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल, इसी रियल को कई बार रेशनल बोल देगा, ठीक है, इसी रियल को कई बार रेशनल एंड इक्वल बोल देगा। दूसरा, अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट, और अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो रूट्स जो होंगे रेशनल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब आप करेंगे यहाँ पर b² - 4ac, b क्या है? -4√3 का होल स्क्वायर, a क्या है? 3, c क्या है? 4, ठीक। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 4 3 जा 12, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। माइनस यहाँ 4 3 जा 12, सॉरी 4 4 जा 16, और 16 को 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 16 3 जा 48, और यहाँ माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, क्या आ गया? 0, और 0 कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही? बी, ठीक। अब यहां है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर गिवन। तो 80 बच्चों के मार्क्स दिए हैं। जैसे बिलो 10, तो अगर हम कहेंगे बिलो 10 यहां पर दिया है, मतलब कि लेके मार्क्स आप यहां देख लो, तो 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 2 बच्चों के, 2 बच्चों के मार्क्स हैं 0 से लेके 10 तक। फिर 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? एक्चुअली 20 से बिलो पूरे के पूरे 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे में 2 बच्चे भी तो हैं जिनके 10 आए हैं, तो हमें 10 से लेके 20 तक में ये 2 हटाने पड़ेंगे, तो 10 से लेके 20 तक आए हैं 10 बच्चों के मार्क्स, ठीक। फिर 20 से लेके 30 तक कितने बच्चों के हैं? तो 28 में से 12 पूरा हटाना पड़ेगा, तो 6 1 16 बच्चों के मार्क्स, ठीक। 30 से लेके 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? तो 28 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 56 में से 28 हटा दिया है ना। 40 से 50 कितने बच्चों के आए हैं? 20 बच्चों के, और 50 से 60 4 बच्चे, ठीक। अब इसमें अगर हम देखेंगे मीडियन क्लास कौन सा है, आप मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए हमें पहले देखना होगा कि बीच वाला स्टूडेंट का कहां पे है। अब बीच वाले में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 80, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 80, तो बीच वाला स्टूडेंट 40वां स्टूडेंट होगा। तो 40वां स्टूडेंट क्या यहां पे होगा? नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, 16 28 नहीं, यहां पे होगा। 40वें नंबर का स्टूडेंट कहां होगा? यहां होगा। तो मीडियन क्लास क्या है? 30 से 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है
के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो जो यहां पर जीरोज दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, 5, 2/5 एंड -1/5, तो अल्फा की जगह 2/5, बीटा की जगह -1/5 रख लेंगे तो क्या आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 और प्लस माइनस का 1/5। ठीक, ब्रैकेट के बाहर x फिर 1/5 अरे 2/5 इंटू माइनस का 1/5। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ गया 5 और ऊपर हो गया 2 प्लस माइनस -1 एक्स, फिर यहां माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2/5 5 जा 25। फिर कितना होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से बन गया 1/5 एक्स माइनस 2/25। एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो तीनों में एलसीएम आएगा 25, तो के एलसीएम आया 25, ध्यान दो। और ऊपर क्या हो गया, यहां पर नीचे 1 था, 25 को 25 में काटा तो यहां पर 25 एक्स स्क्वायर, 5 बार में काटा 5x और -2। देखेंगे क्या ऐसा कोई आंसर है, तो हाँ ये है 25x स्क्वायर माइनस 5x -2, ऑप्शन नंबर डी। तो आप पूछोगे कि सर डिनोमिनेटर का क्या हुआ 25, तो लिख लेना लेट k इज इक्वल टू 25। तो यहां पर जब 25 आप रख दोगे ये कट जाएगा, गायब हो जाएगा, k भी गायब 25 भी गायब। ऐसे ही करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर आता है उसी को k लेट करते हैं, समझ में आ रहा है, जिसको भगाने की जरूरत उसी को k रखेंगे। अगला है एसर्शन रीजन। तो एसर्शन रीजन रहने देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक, हाँ बता दें एसर्शन रीजन, तो हम इसी बता देंगे ग्राफ की तरह। कह रहा है प्रूव दैट, यहां पर अरे छोटा नहीं हो रहा है, कह रहा है प्रूव दैट आ पॉइंट, ठीक है, x, y इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a, तो एक पॉइंट a मान लेते हैं और एक पॉइंट b मान लेते हैं। b की वैल्यू है 3,4 और a की वैल्यू है 4,3। प्रूव ये करना है कि x, y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, मतलब अगर ये है इक्वी डिस्टेंस दिया है, यहां पे कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू है p और इसका वैल्यू है x, y, और अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव x माइनस वाई इक्वल टू 0। और गिवन क्या है, AP इज इक्वल टू PB। ठीक, अब हम यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस AP इज इक्वल टू PB, AP की वैल्यू क्या है अंडर रूट। अब देखिए AP में हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1
इसको मान लेते हैं y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2। ए पी की बात हो रही है। तो यहां फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर पीबी की बात करेंगे तो पीबी के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 y2 ही रहने देते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, थोड़ा इधर हो जाओ ताकि तुम लोग को दिखे भी, और प्लस y माइनस y1 यानी y2 y माइनस, ये y2 हो गया, माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बार बता चुके हैं इसलिए। अब जब ये दोनों बराबर है तो रूट आपस में कट जाएगा। अकेला बचा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 8x, क्योंकि हमने इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। फिर यहां पर क्या बचा, प्लस का y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस का 6y, वही फॉर्मूला खोल दिया। यहां पर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और फिर क्या कहते हैं 4 2 जा माइनस 8y। अब बराबर के इधर एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, सेम साइन कट गया। इधर 16, इधर भी 16, सेम साइन कट गया। इधर वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, सेम साइन कट गया। इधर 9 प्लस का, इधर भी 9 प्लस का कट गया। इधर बचा 8x, तो लिख लेते हैं 8x, और इधर कुछ बचा नहीं, 6y, माइनस का 6y, और इधर बचा माइनस का 6x और माइनस का 8y, और यहां भी 8 भी माइनस का ही था, है ना। यहां तक क्लियर है। अब सब कुछ को इक्वल के एक साइड ही ला देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 8x माइनस 6y प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू में 0। 8x में 6x गया माइनस का 2x, क्योंकि बड़ा 8 है, और यहां 6y में 8y गया प्लस का 2y। यहां तक क्लियर है। यहां दोनों तरफ से अगर हम माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा अंदर x माइनस वाई बराबर 0। ये -2 डिवाइड में जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 0/2, तो 0 ही आ जाएगा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव। इधर आके बैठ जाओ तुम लोग ताकि दिखे, सीट लो, आओ, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, in the given figure an equilateral triangle coordinate of vertices a b are 0 3 0 -3 respectively, find the coordinate of point c। तो पहले फिगर बना लेते हैं इस तरह से। देखिए ये x एक्सिस है, ये y है, ये a है, c है, b है, o है। अब हम पॉइंट देख लेते हैं। तो a का पॉइंट है, a का पॉइंट है 0,3,
बी का पॉइंट है 0,-3 और सी का निकालना है, और साथ में दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कभी भी लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं, सिंस सी पॉइंट जो है, पॉइंट सी इज एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, सो लेट सी इज इक्वल टू a,0, मतलब सी में जो वैल्यू होगी आगे वाली वैल्यू होगी लेकिन पीछे वाली नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू हो गई a,0, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यही लेट किया जाता है। आ रही बात सुनिए। दूसरा, नाउ सिंस ABC ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल लिखा है ना, तो चूंकि ये इक्विलेटरल है तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA, AB BC CA सब बराबर होगा, पक्का ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि AB बराबर कितना है, AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे क्या आ गया, 0 तो हो गया 0 ही, इधर देखो, और 3 हो गया -6 का स्क्वायर यानी 36 यानी कि 6। AB की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 6 है, तो आप यहां से जानते हो कि इन दोनों का डिस्टेंस भी कितना होगा, BC, BC वो भी 6 होगा, BC की भी वैल्यू तो 6 ही होगी। तो हम क्या करें, BC की जगह पर लिख लें फॉर्मूला, भाई चूंकि AB जितना है उतना ही BC उतना C है, तो इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब BC के लिए हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। y2 माइनस y1 करेंगे ना तो 0 माइनस और -3, तो 2 बार माइनस है इसलिए +3 हो जाएगा, और बराबर में दिया है 6। ठीक, अब यहां से जब रूट उठेगा तो इसके पास जाएगा, रूट क्या कहेगा कि मेरे को स्क्वायर बना दो, ठीक है, यहां a में से 0 गया तो a ही, प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर ही, 0 तो हट गया, और बराबर यहां पर आ गया 6 स्क्वायर, क्योंकि रूट उठा गया 6 के पास, तो यहां बचा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, a स्क्वायर 36 में से 9 गया कितना बचा, 27, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27, जिसको लिख सकते हैं 3√3 प्लस माइनस में 3√3 प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 3√3 प्लस माइनस में, ठीक है।
ठीक, तो यानी कि जो पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इन टू कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल यानी जिनका सेंटर एक ही हो, कंसेंट्रिक सर्किल यानी जिनका सेंटर एक ही हो, तो दो कंसेंट्रिक सर्किल के एक ही कॉर्ड है जो लार्जर सर्किल को छू रहा है और स्मॉलर सर्किल के लिए कॉर्ड है। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है और दोनों का एक ही सेंटर है। एक कॉर्ड है जो बड़े वाले सर्किल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, टच कर रहा है ना, इस तरह से। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाला सर्किल का रेडियस, बड़े वाले सर्किल का यहां से यहां तक रेडियस हम कह सकते हैं वो है 5, ठीक। देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल का रेडियस हम यहां से यहां तक कहते हैं। एक्चुअली कहने के लिए तो ये सारे ही रेडियस हैं, लेकिन हम यही वाला लेते हैं जो हमें आवश्यकता है, ठीक। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई 5, छोटे वाले सर्किल की रेडियस मान लेते हैं r, और कॉर्ड की लेंथ दी थी 8 पूरी। तो चूंकि यहां पर पॉइंट दे देंगे C A B O, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस परपेंडिकुलर, सिंस OC परपेंडिकुलर AB, क्यों? टेंजेंट, टेंजेंट है ना, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो परपेंडिकुलर जो सेंटर से होता है बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AC इज इक्वल टू 8/2, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल OAC, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे OAC में, तो सबसे लंबी साइड कौन सी है बताओ, 5, तो 5 का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ठीक। OA की वैल्यू 5 इज इक्वल टू AC की वैल्यू 4, OC की वैल्यू R 25, 16 R 25 माइनस 16 R 9 R स्क्वायर, तो √9 इक्वल टू R, यानी प्लस माइनस का 9 यानी 3 आ गया, और केवल प्लस का लेंगे तो रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया? पक्का ना? अगला है क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी इज, यानी एस, यहां पर क्वेश्चन दिया द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी इज 900, यानी S12 बराबर दिया है 900। इफ द फर्स्ट टर्म इज 20, यानी A बराबर दिया है 20, एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड देन फाइंड द, तो फाइंड क्या करना है, ये गिवन है, और टू फाइंड D एंड 12th टर्म यानी A12,
12th टर्म को A12 बोलते हैं। ठीक, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि इसमें सम दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है, तो यहां पर लिख लेते हैं सिंस S12 इज इक्वल टू 900। ठीक, यानी कि 12/2, मतलब ये 12वां टर्म है तो n की जगह 12 लिखेंगे। फॉर्मूला होता है ना Sn का, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 2a, a की जगह 20, a की जगह 20 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 900, ये दिया है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 12, a की जगह 20, काटा यहां पर आया 6, तो कितना हो गया 6, और ब्रैकेट के अंदर 22 जा 40 प्लस 12 में से कम हुआ 11 डी इज इक्वल टू 900। तो 40 प्लस 11 डी इज इक्वल टू 900/6, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। 6 1 जा 6, कितना बचा 3, 6 5 जा 30, तो 150। तो 40 प्लस 11 डी इज इक्वल टू 150, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 11 डी इज इक्वल टू हो गया 110, 150 में से 40 गया, तो डी बराबर हो गया 110/11, काटा तो आया 10, डी इज इक्वल टू 10। एक चीज तो पता कर लिया हमने, क्या डी 10 आ गया। दूसरा अब हमें पता करना है A12, A12 यानी 12वां टर्म, उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो a की जगह क्या कर लें 20, n की जगह 12 माइनस 1, और d की जगह पर अभी भी हमें निकाला है 10। तो A12 बराबर 20 प्लस 11 इंटू 10, A12। समझ में आया? बोलो। यही वीडियो यहीं जाके देखना, नहीं तो हमेशा तुम लोग नहीं देख रहे हो, नुकसान तुम लोग का है। हम चाहें तो हम मेहनत ना करें, मेहनत का मतलब है अब आप लोग समझो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब Sn दिया है 6n माइनस n स्क्वायर, Sn दिया है 6n माइनस n स्क्वायर। तो हमें फाइंड कॉमन डिफरेंस करना है, तो ऐसे याद करना, एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अगर हमें an पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक। जरा खिड़की बंद कर दो, हल्का ये लाइट आ रहा है, चाहे छोड़ो रहने दो, नहीं रहने दो, आधा बन गया है, क्या दिक्कत। तो अगर हम करेंगे an, तो पहले हम an पता कर लेते हैं। तो an के लिए हम Sn की वैल्यू जैसे है वैसे ही रख दो, 6n माइनस n स्क्वायर। लेकिन अब कहाँ है माइनस, अब n की जगह क्या रखना है n माइनस 1, तो जहां जहां n है वहां रख देंगे n माइनस 1, तो 6n माइनस 1 माइनस n की जगह n माइनस 1 स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 6n माइनस n स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 6n माइनस 6, फिर यहां ब्रैकेट खोलेंगे n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ये होगा। अब सारे ब्रैकेट को खोल देंगे। यहां पर डायरेक्ट हम लिख दिए 6n माइनस एन स्क्वायर। यहां एक माइनस लगाएं, लेकिन अभी अंदर का ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो अभी 6n माइनस 6 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ब्रैकेट खोले तो माइनस होने के कारण सब साइन चेंज कर दिया। ठीक, अब यहां से सब खोल दो तो 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। हमने सब जहां यहां पर प्लस था वहां माइनस, माइनस था प्लस कर दिया। ये कट गया, ये कट गया। ठीक, बचा क्या? 6 प्लस 1 7 और माइनस 2n, यही बचा कि an की वैल्यू। ठीक, और कुछ तो बचा नहीं। ये कहाँ कटेगा? किससे? आपस में नहीं माइनस हो, कहाँ से यार, लाइक टर्म थोड़ी ना है। अब यहां पर हम कर रहे हैं a1 निकाल लो, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 7 माइनस 2 5। a2 निकाल लो, 7 माइनस 2 इंटू 2 7 माइनस 4 3। अब d निकाल लो, d क्या होता है? a2 माइनस a1 3 माइनस 5 माइनस 2। तो d बराबर क्या आ गया? माइनस 2। ठीक, और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका ही ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूरा सीरीज बनाने के लिए दे देगा। तो d बराबर क्या आ गया है? माइनस 2। देख लो कहीं गलती तो नहीं है कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, जो याद ही नहीं है। साइन a माइनस बी 1/2 है, कॉस a प्लस बी 1/2 है। a माइनस बी की वैल्यू, अब सोचेंगे कि साइन में कौन सी वैल्यू होती है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 60 का साइन 30 का मान होता है वैल्यू 1/2। तो a माइनस बी बराबर आ गया 30। जैसे साइन a माइनस बी 1/2 है, वैसे 30 का होता है, यानी a माइनस बी की जगह 30 होना चाहिए। इसी तरह कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस 30 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। इक्वेशन नंबर ये बन गया 2 और इक्वेशन नंबर ये बन गया 1। तो हमें निकालना था a और b की वैल्यू, तो लिख देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एक बार है a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, ऐड कर दिया, b और b कैंसिल, 2a बराबर 90। तो a बराबर, यहां पर ऐड किया तो a 2a हो गया, माइनस माइनस b कट गया, और 60 और 30 90 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 45। तो a बराबर 45। अब हम निकालेंगे सिंस b, तो a प्लस बी क्या था? 60 था, a की वैल्यू 45 आई, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर 15। तो a बराबर कितना आ गया? 45, b बराबर 15, ये आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है
कैलकुलेट द मोड, बहुत लंबा जाएगा, मोड सीखना है। मीन पे ही अभी रहो, मीन मीडियन, मोड अभी बहुत लंबा चला जाएगा, करने का मन नहीं कर रहा है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये कई बार बताए हैं, करना है, एक और बार रिवीजन करा दें, लिखा हुआ है तुम लोग के पास, चाहो तो तुम लोग कर लो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रूफ में। थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक। यहां पर पहले लिख देंगे लेट √5 बी रेशनल नंबर, ठीक। तो √5 क्या मान लेते हैं? रेशनल। अगर ये रेशनल होगा सो हम लिख सकते हैं ना कि a/b इज इक्वल टू √5। अगर रेशनल होगा तो लिख सकते हैं वेयर a, b आर को प्राइम, को प्राइम यानी वो नंबर जिन दोनों का HCF केवल 1 हो, वेयर a, b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली रेशनल का, ठीक है। नाउ क्या, अब यहां पर चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² / b² इज इक्वल टू 5, और b² उधर जाएगा तो कह सकते हैं a² इज इक्वल टू 5b², यहां से कह सकते हैं। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस a² हैज प्राइम फैक्टर 5, इससे पता चला ना a² के पास 5 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। सो a ऑल्सो हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, ठीक। तो अगर a² के पास 5 है तो a के पास भी 5 होगा ही होगा, ये रूल है। ग्रामर मत देखना कि स्पेलिंग समझा रहा है, आप लोग जैसे समझाए वैसे लिख देना, ठीक। अब यहां पर जब आप लिखोगे तो लिखोगे सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5k, मतलब जैसे a² था 5 इंटू b², तो a को लिख सकते हैं 5k करके, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 5 तो होगा ही होगा। फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 25k² होगा। स्क्वायर अगर करेंगे दोनों तरफ तो ये होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 माने रहेंगे, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम a² की वैल्यू रख दें तो a² की जगह रख देंगे 5b², तो 5b² इज इक्वल टू 25k²। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या डिवाइड में काट दिया, तो 5 यानी b² हो गया 5k²,
फिर से यहां वही चीज लिखेंगे, सिंस बी स्क्वायर हैज प्राइम फैक्टर as 5, so B also has, ठीक, 5 as प्राइम फैक्टर। ठीक, तो यहां से B को भी हम लिख सकते हैं, तो B को हम कुछ भी मान लें, तो B को भी हम कुछ और मान ले रहे हैं, B इज इक्वल टू 5n या 5n ही मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर दे दो 2 और ये इक्वेशन नंबर दे दो 3। बाय इक्वेशन 2 and 3 वी, ठीक है, कैन सी A, B both has prime 5 as common prime factor, so A, B are not co-prime, क्योंकि को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए था 1। सो आवर assumption that √5 is equal to A upon B is rational, ठीक है, is wrong. So √5 is not rational, it is irrational. Hence proof. ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप लोग लैंग्वेज हर बार बोलोगे, हर बार चेंज होगा, कुछ ना कुछ, मतलब यही है कि ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर आ जा रहा है 5, जो होना नहीं चाहिए, और जब जो होना नहीं चाहिए अगर हो गया तो गलत हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें। टाइम क्या हो गया? 48। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस कॉमा दिस। तो पहले तो आप ये समझ लो, ये है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। एक पॉइंट है जो 4,-5 है, 4,-5 एक्स पे 4, वाई पे -5, यहां पे गई हैं, और इसको मान लेते हैं x1 y1, पहला पॉइंट। दूसरा है -1,2, एक्स पे -1, वाई पे 2, ये x2 y2। अब इन दोनों को, ये एक लाइन है ना, इन दोनों लाइन को कहीं काट रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जहां काट रहा है वो पॉइंट ये है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करेंगे तो क्या लेट करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेट करेंगे तो a, 0, वाई एक्सिस पे करेंगे तो 0, b, या 0, a भी कर सकते हो, 0, x भी कर सकते हो, y भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली आगे 0 पीछे होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो फाइंड द रेशियो, ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट, तो मान लेते हैं, और ये रेशियो क्या हो गया, इधर x1 y1 है तो इधर मान लेते हैं m1 रेशियो और इधर m2। तो हमें m1 m2 की वैल्यू बतानी है, 0 की और b की। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बराबर
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू है? आगे वाले की वैल्यू हम यहाँ पे 0 क्या रख दे रहे हैं x की जगह। m1 क्या है? m1 कुछ नहीं है, वही है m1 ही। x2 क्या है? x2 है हमारा -1। m2 क्या है? m2 ही है। x1 क्या है? x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 डिवाइड में था, 0 के पास गया, मल्टीप्लाई में तो 0 हो गया। ये पूरा का पूरा इधर गया, 0 हो गया। बचा क्या? -m1 प्लस 4m2। -1m1 इधर आया, प्लस m1 4m2। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो m1 अपॉन m2 बराबर 4। और अगर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, तो m1:m2 आ गया 4:1। अब इसकी वैल्यू क्या पता चल गई? 4। इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालेंगे दूसरा वाला वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या था? m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। तो y की जगह b, y की जगह पे क्या माना हमने? ये xy था ना, b। अब क्या है? m2 यानी 1 इंटू y1, y1 क्या है? -5। m1 यानी 4, y2 क्या है? 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 4। तो b बराबर -5 प्लस 8 अपॉन 5, तो b बराबर प्लस का 3 अपॉन 5 बस। तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 0,3/5 and ratio is 4:1। ये हो गया सॉल्यूशन, चेक कर लो। सॉल्व हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।